मेरा नाम रीत है और मैं लेकर आई हूँ जीवन की वो छोटी छोटी कहानियाँ जो मेरी और आपसे जुड़ी हुई है। रात के कोई 9 बजे होंगे। कमरे में हल्की रोशनी थी और मैं फ़ोन की स्क्रीन पर उंगलियाँ फेर रही थी। बस यूं ही फेसबुक के स्क्रॉल में उलझी हुई थी। लोगों की तस्वीरें, कुछ कॉल्स, कुछ मुस्कानें और फिर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। पहली नज़र में कुछ खास नहीं लगा, पर जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक किया, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आंखों में गहराई और मुस्कान में भी कुछ ऐसा था जो ठहर जाने को कह रहा था। नाम पढ़ा तो जैसे हवा का एक झोंका भीतर तक उतर गया। चलो यार, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैंने खुद से कहा। बस एक क्लिक, और उसी क्लिक से जैसे कोई कहानी शुरू हो गई। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, हाय कैसी हो। एक पल को हाथ थम गया। दिल ने कहा, इतनी जल्दी। शब्द जैसे रुक गए थे उंगलियों के नीचे। क्या जवाब दूँ, कैसे शुरू करूँ। फिर हौले से टाइप किया, हेलो आप बताइए। बस, और वहीं से एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जो जैसे ठहरे पानी में पहला कंकड़ फेंक दिया हो किसी ने। लहरें धीरे धीरे फैलने लगी। वो बहुत सहज था, आत्मविश्वासी भी। शब्दों में ना कोई बनावट, ना कोई झिझक। और मैं बस सुन रही थी, जवाब दे रही थी। पर कहीं अंदर कुछ जाग रहा था, एक उत्सुकता, एक मुस्कान, और शायद थोड़ा सा दिल का धड़कना भी। समय का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी, ऑफिस का समय हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी बैग उठाया और टाइप किया, मुझे अब निकलना होगा, बाद में बात करते हैं ना। वो बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, बात अधूरी रह गई है। अधूरी बातें शायद सबसे ज़्यादा गूंजती हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसकी बातों की गूंज मेरे भीतर कहीं ठहरी हुई थी। लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे हर कुछ मिनट बाद मेरा मन मोबाइल की ओर खिंच जाता। वो फिर लिख रहा था, क्या कर रही हो, लंच किया, मुझे लगता है आज दिन अच्छा है क्योंकि तुमसे बात हुई है ना। हर मैसेज के साथ मन में जैसे एक हल्की सी मुस्कान दौड़ जाती। दिल कहता जवाब दे दूँ, और फिर दिल कहता, फिर दिमाग कहता, नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। और मैं रुक जाती। बस उसकी चैट का सीन निशान देख फ़ोन को उल्टा रख देती, जैसे अपनी धड़कनों को थोड़ा संभाल रहे हों। धीरे धीरे अब हमारी बातें हल्केपन से निकलकर गहराइयों में उतरने लगी थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे मेरे दिन का हिस्सा बन चुके थे। वह अब मुझसे अपने हर सुख दुख, हर छोटी सी बात साझा करता, और मैं भी अनजाने में अपनी हर बात उससे कह देती। शुरुआती संकोच जाने कहाँ खो गए थे। दिन की शुरुआत उसकी गुड मॉर्निंग से होती और रात की समाप्ति उसके गुड नाइट पर। बीच का पूरा दिन जैसे बस उसी के नाम हो गया था। काम के बीच भी उंगलियां अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाती। शायद उसने कोई मैसेज भेजा हो। जब नहीं भेजा होता तो दिल बेचैन सा उठता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खींच थी, जैसे कोई अनकहा अपनापन हो। धीरे धीरे वह अपनापन मेरी दुनिया पर हावी होने लगा। अब उसकी बातें मेरे भीतर तक उतर चुकी थी, इतनी गहराई तक कि जैसे उसके बिना मैं अधूरी हूँ। और तभी एक दिन उसने कहा, क्या तुम मुझसे मिलोगी, बस थोड़ी देर के लिए, कहीं कॉफ़ी पर या किसी पार्क में बैठकर बातें करेंगे। मेरे कदम जैसे जकड़ गए थे। दिल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर दिमाग ने याद दिलाया, नहीं तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। मैं वहीं ठिठक गई। कैसे जाऊं? समाज की उंगली उठेगी। शादीशुदा औरत किसी अजनबी के साथ घूमने कैसे जा सकती है? पर सच कहूं, उस वक्त दिल और आत्मा दोनों उसी के पास थे। मेरे भीतर एक ऐसी खामोश लड़ाई शुरू हो गई थी, जहां एक और कर्तव्य था और दूसरी ओर वह अनदेखा, अनकहा प्यार। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। दिन और रात दोनों मेरे भीतर जैसे एक अदृश्य युद्ध छेड़े हुए थे। एक और जिम्मेदारियों की दीवार थी, तो दूसरी ओर दिल की बेचैनी जो हर वक्त उस तक भागना चाहती थी। ये वह बात थी जो मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसे राज अगर जुबान पर आ जाए तो लोग बातों से नहीं, चरित्र से तोलते हैं। दुनिया का ये पुराना नियम है, अगर औरत दिल से सोच ले तो उसे गलत ठहराने वाले लोगों की कमी नहीं होती। कभी कभी मैं सोचती कि क्या सचमुच कोई इतना अपना होता है जो इस राज को सिर्फ सुनकर उसे समझ सके। नहीं, ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि एक बार अगर यह बात जुबान पर आ जाए तो वह राज नहीं, इल्ज़ाम बन जाता है। और इसीलिए मैंने अपने भीतर की आग को शब्दों में नहीं,
बस खामोशी में जलने दिया। पर मैं उससे कुछ भी नहीं छिपा पाई। वह मेरे मन का आईना था जिसमें हर विचार, हर उलझन साफ झलकते थे। मैंने उससे कहा, मिलना शायद मुश्किल है क्योंकि मैं बंधी हुई हूँ रिश्तों में, कर्तव्यों में। वह चुप रहा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी स्वीकृति थी। लेकिन उसके उस मौन ने मेरे भीतर एक नई हलचल जगा दी। दिल बोला, एक बार मिल लो, बस एक बार, चाहे चुपके से, रात के निस्तब्धता में ही सही, जब सारी दुनिया सो रही हो, बस हमारे दिल जाग रहे हो। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत कर ली, कदम बाहर निकाले, पर दिल भीतर से काँप रहा था। हर मोड़ पर एक सवाल था, क्या प्रेम स्पर्श का नाम है? क्या किसी को महसूस करने के लिए उसकी उपस्थिति ज़रूरी है? या ये मेरी परीक्षा है, मेरी सीमाओं की, मेरी इच्छाओं की? मेरे भीतर आवाज़ गूंजी, क्या तुम भी उस रेखा को पार करोगी? वही रेखा जो कभी सीता ने पार की थी और जिसके पार एक अग्नि परीक्षा थी। मैं खुद से पूछती रही, क्या यह प्रेम है या किसी मोह की भूल भुलैया? क्या मैं अपनी ही खींची हुई लक्ष्मण रेखा मिटाने जा रही हूँ? दहलीज को पार करते ही जैसे एक अजीब सन्नाटा मेरे भीतर उतर गया था। वह मेरे सामने था, एकदम सामने। उसकी आंखों में एक बेसब्री थी, ऐसे कि जैसे मेरी आंखों के रास्ते वह मेरे दिल में उतर जाना चाहता हो। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और बीच में हमारी खामोश सांसें। वो रात जैसे अपने सन्नाटे से हमें ढक रही थी। कोई गवाह नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ दो दिलों की धड़कनों का संगीत। वह मेरे पास आया, धीरे से, बहुत धीरे, और बस मेरे हाथ को थाम लिया। उसके स्पर्श के साथ ही जैसे मेरी रगों में कोई तेज लहर दौड़ गई। दिल की धड़कनें अचानक किसी अनजानी रफ्तार में बढ़ गई। मैंने खुद को रोकना चाहा, पर शायद अब देर हो चुकी थी। मेरे कदम, मेरी सोच, सब उस दिशा में बढ़ रहे थे जहाँ वह ले जाना चाहता था। एक कमरा, बंद दरवाज़ा, बस हम दो लोग और बहुत सारी चुप्पी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वह मेरे करीब आया, मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका आलिंगन गर्म था, कोमल था, पर मेरे भीतर कोई सवाल जल उठा। क्या यह प्रेम है या सिर्फ शरीर की प्यास? या यह वही प्रेम है जिसकी मैं तलाश में थी? क्या यही वह सुकून है जिसकी मुझे उम्मीद थी? या यह बस एक पल की भूल है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कीमत बन जाएगी? मैंने उसे धीरे से हटाया और कहा, मुझे जाना होगा। वह बोला, अभी तो आई हो, बस थोड़ी देर और। उसकी आवाज़ में आग्रह था और मेरी आत्मा में अपराध बोध। उसने कहा, मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए समय निकाला है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? उसकी आंखों में प्रेम नहीं था, वह लालसा थी, अधूरी, भस्म करने वाली लालसा। मुझे झटका लगा, एक पल को लगा जैसे मैं खुद को खो चुकी हूँ। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और भाग पड़ी। रात वही थी, सन्नाटे में लिपटी, चांदनी से रहित, पर अब वह मुझे निगलने लगी थी। हर कदम भारी था, पर दिल कह रहा था, भागो, बस भागो। घर पहुँची तो दीवार से टिक गई। आंखों में आंसू नहीं थे, बस भीतर का खालीपन था। विचार जैसे दीवारों से टकरा कर लौट रहे थे। क्या ढूंढ रही थी मैं? प्रेम, अपनापन, या सिर्फ एक सहारा? सुबह तक उसका कोई संदेश नहीं आया। फिर एक दिन मैंने ही लिखा, नाराज़ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। वही सन्नाटा जो उस रात मेरा पीछा कर रहा था। धीरे धीरे सब धुंधला पड़ने लगा। समय के साथ वो यादें भी राख बदल गई। फिर एक दिन किसी नए नाम से नई रिक्वेस्ट आई। दिल ने फिर वही सवाल किया, क्या यही प्रेम है? क्या मैं फिर वही गलती दोहराऊंगी? सच तो यह था कि मैं किसी को नहीं, अपने भीतर के अकेलेपन को ढूंढ रही थी। वह अकेलापन जो हर रात मेरी रगों में रिश्ता था और कहता था, तुम अब भी अधूरी हो।